जय हिंद इंजीनियर्स। वेलकम टू वेल विस्टा। आज हम आपको बताएंगे रेक्टेंगल कमांड के बारे में। ठीक है, रेक्टेंगल कमांड होम टैब में आपको होम मेनू में होम का जो रिबन होता है आपका, ठीक है, रिबन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा रेक्टेंगल कमांड। देन अगर आप इसका शॉर्टकट जानना चाहते हैं तो REC एंटर। ठीक, क्या होता है? REC एंटर होता है। ठीक है, जैसे आप REC एंटर करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करके जैसे ही आप आगे बढ़ते तो यहाँ पर आप एक्स एक्सेस में देखेंगे तो यहाँ पर 19 लिखा है। चलिए हम 20 बाई 20 का एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, तो हम 20 लिखेंगे, 20, देन टैब बटन जो कि आपके लेफ्ट हैंड में कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड में ऊपर से तीसरी बटन है। टैब बटन पे जैसे ही आप प्रेस करेंगे, देखिए कर्सर हमारा मूव कर रहा है टैब पे प्रेस करने पे। ठीक है, तो दूसरे साइड जैसे ही कर्सर किया, हमने यहाँ पर 20 प्रेस करके एंटर कर दिया। ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। चलिए इसकी डायमेंशन भी लगा देते हैं हम। DLI एंटर, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, इधर आ गए। फिर से DLI एंटर, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ आ गए। अभी डायमेंशन साइज बढ़ानी है तो D एंटर करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, फिट, यूज ओवरऑल स्केल में आएंगे और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। चलिए हम यहाँ 3 लिख लेते हैं। ठीक, तो ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। हालांकि ये हमने आपको एक शॉर्टकट बताया है। ठीक है, शॉर्टकट क्या था? आप पहले REC एंटर करेंगे, इधर क्लिक करेंगे, पहले आप एक्स एक्सिस की वैल्यू देंगे अपने, तो एक्स में मान लीजिए कि हमने 10 दे दिया, देन टैब प्रेस किया और यहाँ पर भी 10 देके एंटर कर दिया। ठीक, दूसरा शॉर्टकट क्या है इसका? REC एंटर करेंगे आप, ड्राइंग शीट पे अपने क्लिक करेंगे, देन शिफ्ट लगा के @ प्रेस करेंगे, @ आपको लगाना है और 10,10 बन गया ना रेक्टेंगल। कैसे? REC एंटर, इधर क्लिक किया, @10,20 कर लेते हैं, 10,20, ये देखिए ये बन गया। मूव करा लेते हैं इसको। मूव कराने के लिए क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके M एंटर क्लिक करेंगे और जहां पे आपको ड्रॉप करना ड्रॉप कर लेंगे। करेक्ट, ये तो हो गया रेक्टेंगल के शॉर्टकट कि शॉर्टकट कैसे बनते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि रेक्टेंगल के मेन कमांड्स क्या हैं आपके पास। ठीक, REC एंटर करते हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर आप देखिएगा नीचे की ओर, यहाँ पर लिखा हुआ है एरिया डायमेंशन रोटेशन। ठीक है, एरिया डायमेंशन रोटेशन। सबसे पहले हम डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। डायमेंशन पे हमने क्लिक किया, अभी क्या लिख कर आ रहा है यहाँ पर? स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हम लेंथ फॉर रेक्टेंगल लिख लेते हैं 20, एंटर, देन स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल, हम यहाँ लिख लेते हैं 20, एंटर। ये देखिए 20 बाई 20 का रेक्टेंगल बनके तैयार है, हेल्प ऑफ ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन की मदद से हमने क्या किया? आपका रेक्टेंगल 20 बाई 20 का बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट कमांड क्या है अपना? REC एंटर करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है एरिया का। ठीक है, एरिया के लिए हम क्या करेंगे? A एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो A हाईलाइटेड है ना, आपका A हाईलाइटेड है तो A एंटर कर लेंगे। अभी क्या बोल रहा है ये? एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन करंट यूनिट। अभी करंट यूनिट क्या है मेरी? मीटर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं किसी का भी प्लॉट है 160 मीटर, किसी का प्लॉट है 160 मीटर स्क्वायर स्क्वायर मीटर, 160 स्क्वायर मीटर किसी का प्लॉट है। ठीक है, एरिया डाल दें। ठीक है, तो 160 मीटर। जैसे ही वो आप एंटर करोगे वो बोलेगा आपसे कि आपको लेंथ पता है कि विड्थ पता है। एरिया हमने दे दिया 160, अब वो बोल रहा है कि आपको लेंथ पता है कि विड्थ पता है, तो हमको बोल देते हैं हमको लेंथ पता है। ठीक, एंटर करेंगे, पूछता है लेंथ कितना है, तो हम लेंथ दे देते हैं, मान लीजिए 15 है, एंटर। ये देखिए लेंथ 15, बाकी जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों मिला के कितना होगा? 160। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये अपना क्या है? हाँ, इसमें एक बात और होती है कि इसमें से लंबाई कौन है चौड़ाई कौन है, ध्यान दीजिएगा। ऑफलाइन बैच में तो हम इसको डिटेल में बात करते हैं, चूंकि ऑनलाइन में उतना इफेक्टिव हो नहीं पाता है। हमने एक लाइन यहाँ पर खींच दिया और हम बोल देते हैं आपको ये है रोड। ठीक है, ये क्या है? हमारी रोड हो गई।
ठीक। तो रोड से लगी हुई भुजा जो होती है, जो रोड से लगी हुई भुजा कौन सी, ये 15 वाली अपनी रोड से लगी हुई भुजा हमारी कहलाती है क्या, लेंथ। और जो रोड से लगी हुई भुजा नहीं है उसको हम मार्केट की भाषा में गहराई या चौड़ाई में बात करते हैं। ठीक। आपने बच्चों 3 टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी अभी तक, लगभग लगभग सब यही 3 टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं क्या, एक्स, एक्स वाई, दोनों को हम सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, एच हॉरिजेंटल, वी वर्टिकल, ठीक, लेंथ और विड्थ, यही चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो अब अगर हम इस हिसाब से देखें अपने रेक्टेंगल को, सॉरी, अगर इस हिसाब से हम रेक्टेंगल को देखें तो यहाँ पर आएगा 15 और यहाँ पर आएगा क्या, 10.6667। ठीक, बात हमारी समझ में आ रही होगी अब आपको कि एक्स एक्सेस बोले चाहे हॉरिजॉन्टल बोले चाहे लेंथ बोले, अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो हम किसको बोल रहे हैं, 15 को। मतलब रोड से लगी हुई भुजा हमारी लेंथ कहलाएगी और जो रोड से नहीं लगी हुई है वो विड्थ कहलाएगी। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आना लाजमी है कि सर अगर दोनों साइड रोड हो तो क्या होगा। अब अगर किसी के प्लॉट का, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, है ना, ऐसे ही लिख दे रहे हैं हम, अगर किसी को ये दोनों तरफ लाओ रोटेट ही कर दें, ये लीजिए, अगर किसी के प्लॉट के दोनों तरफ है सड़क तो क्या होगा। अब ये डिपेंड करता है सड़क की चौड़ाई और क्लाइंट के ऊपर कि क्लाइंट किस दिशा में अपना मकान का फेस रखना चाहता है। मान लीजिए ये 25 फीट की रोड है, ठीक, या अगर मीटर में बात कर लें तो मान लीजिए ये 10 मीटर की रोड है। ठीक, ये रोड कितने की है, 10 मीटर की है। और ये रोड कितने की है, 1 मिनट लिख ही देते हैं, ये रोड है अपनी, मान लेते 6 मीटर की रोड है। ठीक, तो अब ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से कौन सा वो रोड प्रेफर करना चाहेगा। ठीक, यदि वो 10 मीटर वाली रोड को प्रेफर करता है तो उसका फ्रंट ये कहलाएगा। यदि वो 6 मीटर वाली रोड को प्रेफर करता है तो उसका फ्रंट 10 फीट 6 इंच कहलाएगा। सॉरी, क्या ये 10 मीटर है, सॉरी 10.5 मीटर कहलाएगा। ठीक है, बात समझ गए। तो ये सारी वैल्यूज मीटर में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था अपना, REC एंटर करते हैं, क्लिक किया हमने, रोटेशन ऑप्शन, अगला रोटेशन क्या है, यहाँ पर देखिए रोटेशन के लिए R है तो R एंटर कर लेंगे। ठीक, अब ये बोल रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। स्पेसिफाई रोटेशन एंगल क्या है, मान लेते हैं रोटेशन एंगल 45 है। 45 होने के साथ अब ये देखिए, अब ये आप कैसा भी रेक्टेंगल बना लीजिए ये 45 में जाएगा ही जाएगा। ठीक, मान लीजिए हम इधर कर लें या इधर कर लें, चलो इधर ही करके बना लेते हैं। ठीक, अभी मान लीजिए हमको 20 बाई 20 का रेक्टेंगल बनाना है, तो 20 बाई 20 का रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपके पास एरिया डायमेंशन का ऑप्शन फिर से खुल चुका है। और नहीं तो आप 20 लिखिए, टैब प्रेस कीजिए और 20 लिख दीजिए, बन जाएगा। एंगल कहाँ से मेजरमेंट होगा, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, इधर कीजिए, और एंगल के लिए हम 2 जगह से बता देते हैं आपको, आप इधर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है एंगुलर। ठीक, या तो आप एंगुलर पे क्लिक करके इस तरीके से लगा लीजिए, और या तो आप DAN डायमेंशन एंगुलर, ठीक है, शॉर्टकट होता है क्या, DAN एंटर कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए, 45 मिल जाएगा आपको, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन REC एंटर करेंगे। अब अपने को ये सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। जब हम क्लिक कर रहे थे तो अपने को ये ऑप्शन मिल रहे थे, अब हम क्लिक नहीं कर रहे, सिर्फ REC एंटर करेंगे तो अपने को चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस और विड्थ, ये 5 ऑप्शन और पढ़ने हैं। इन डेप्थ पढ़ाया जाता है, बाकी अगर आप किसी भी ऑप्शन को स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट REC एंटर करते हैं हम। अच्छा, अगर हम अभी रेक्टेंगल बनाने जाए ना, ये देखिए तिरछा बन रहा है, तिरछे का मतलब 45 के अंश पे बन रहा है, जो पहले हमने 45 लिया था।
तो एक चीज रेक्टेंगल पे ध्यान रखिएगा, जो चीज जहां से इनेबल होगी वहीं से डिसेबल भी होगी। मतलब कहने का ये है कि रोटेशन आपने लगाया था, तो रोटेशन जो आपने लगाया वो आप रोटेशन पे क्लिक कीजिए। अभी देखिए रोटेशन एंगल 45 ले रहा है, आप इसको 0 करके एंटर कीजिए। अब आप जो है रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक, अब प्रॉपर आपका रेक्टेंगल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम अगले कमांड की तरफ चलते हैं और हम क्या बताते हैं आपको, चैम्फर। चैम्फर को आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको सी हाईलाइटेड दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे क्या बोला, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। एक काम करते हैं, पहले हम चैम्फर बना लेते हैं, देन आपको हम बताते हैं चैम्फर का डिटेल। ये रहा चैम्फर। ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल को हम लोग बिवेल रेक्टेंगल भी कहते हैं, बिवेल रेक्टेंगल, लेकिन इसमें ऑटोकैड में जो नाम है उसको चैम्फर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, चैम्फर क्या था। यदि इस लाइन को हम आगे बढ़ाएं, हाँ एक चीज आप देखिएगा, अभी आप रेक्टेंगल को जब सेलेक्ट कर रहे होंगे तो पूरे एक साथ सेलेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन यदि आप चाहें तो इसको आप अलग अलग तोड़ सकते हो। कैसे, एक्स एंटर करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एक्स एंटर करेंगे, ये 2D आएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एफ एंटर करेंगे, इधर क्लिक करेंगे और इधर क्लिक करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, फिलेट करेंगे, एफ एंटर, इधर क्लिक करेंगे, इधर क्लिक करेंगे। ठीक, सेम काम इधर भी कर लेते हैं आपके लिए। हम यहाँ क्लिक किए, यहाँ क्लिक किए। अब देखिए, जो आप वैल्यू यहाँ से हटाते हैं, जैसे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, करेक्ट, थोड़ा सा डायमेंशन हम बड़ा कर लेते हैं आपके लिए। थोड़ा सा डायमेंशन हम बड़ा कर लेते हैं आपके लिए। ये देखिए 10 लिखा हुआ, 10 इधर से भी होगा। ठीक, तो ये अपनी होती है फर्स्ट चैम्फर और ये होता है इधर सेकंड चैम्फर। ठीक है, अब आपको हम बना के दिखाते हैं, अभी ज्यादा समझ में आएगा। REC एंटर करते हैं, चैम्फर के लिए C एंटर करते हैं और यहाँ क्लिक करेंगे, सॉरी REC एंटर करते हैं, चैम्फर के लिए C एंटर करते हैं। देन अभी आपसे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल। हम मान लेते हैं, मान लीजिए हम 10 मान लेते हैं या 15 मान लेते हैं, 15। ठीक, स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, मतलब पहली बार में हमसे ये वाला पूछा था, दूसरी बार में हमसे ये वाला पूछ रहा है, ऐसा करके। ठीक है, तो हम 15 फिर से ले लेके एंटर कर लेंगे। अब जैसे ही आप बनाने जाएंगे, यहाँ पे आपके पास वापस से देखिए डायमेंशन और एरिया का ऑप्शन आ चुका है। अब आप फिर से डायमेंशन एरिया लगा सकते हैं। हम फिर से वही शॉर्टकट लगाते हैं अपना, मान लीजिए 60 बाई 60 बनाना है तो 60 लिखा, टैब प्रेस किया और यहाँ से फिर 60 बना के एंटर कर लिया। ठीक, तो ये आपका 60 बाई 60 का बन गया। आप वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं इसको। देखिए दिख रहा ना 60 बाई 60 आपको। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना फिलेट का। देखिए एक फिलेट अभी जो हमने यहाँ पर बताया था आपको, जो 2 लाइन को एक करा था, वो फिलेट अलग चीज़ है, ये फिलेट अलग चीज़ है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, वो फिलेट अलग है। अगर हम यहाँ पे F एंटर कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर भी फिलेट लग रहा है, जो कि 2 लाइनों को एक करने का काम कर रहा है। इसमें फर्दर और भी ऑप्शन है, जब हम मॉडिफाई में चलेंगे तो हम आपको बताएंगे। यहाँ पे रेडियस का, पॉलीलाइन का और भी सारे ऑप्शन होते हैं। फिलहाल अभी के लिए आप इतना समझिए कि यदि आप F एंटर करते हैं तो कोई भी ऐसी लाइन जो 90 के अंश पे आ रही है या 2 विपरीत लाइनों को ही जोड़ने का काम कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट फिलेट है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल पे जाते हैं हम, यहाँ पे फिलेट लेते हैं। ठीक है, फिलेट के लिए F एंटर करेंगे, देन स्पेसिफाई फिलेट रेडियस ऑफ रेक्टेंगल। अगर हम एक बार पहले बना लेते हैं देन आपको पता चल जाएगा कि फिलेट होता क्या चीज़ है। अभी आप ये देखिए ठीक है, अभी आप ये देखिए, अब आप अगर यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर इसके कॉर्नर जो है वो सॉफ्ट है या गोल है, ऐसा आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के ऑप्शन के लिए जो है हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा रेक्टेंगल बनाना है हमको कहीं, तो हम फिलेट पे जाएंगे। फिलेट पे जाने के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पेसिफाई फिलेट रेडियस फॉर रेक्टेंगल। फिलेट रेडियस ऑफ रेक्टेंगल मान लेते हैं 5 लेते हैं, 5 एंटर, ये क्लिक किया। अभी देखिए ये बनने लगा ना, बन रहा है आपका। अब वापस से वही बात कि एरिया और डायमेंशन का ऑप्शन खुल चुका है।
हम वापस से चलिए आपकी डायमेंशन से कर लेते हैं। हम डायमेंशन के लिए डी एंटर कर लेते हैं। ठीक, स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल, लेंथ देते हैं 20, एंटर। विड्थ देते हैं 20, एंटर। ये देखिए बन गया। ठीक, देखिए हमारे पढ़ाए हुए आप कोई भी कमांड लगाएंगे, सारे के सारे कमांड जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उस हमारे यहाँ एनरोल हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं हैं उनके पास तक भी आप ये मैसेज पहुँचाइए कि यहाँ पे इन डेप्थ क्लासेस दी जाती हैं। ठीक है, बाकी जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो हमारे साथ एनरोल जरूर हो। हम कहेंगे अगर आप ऑफलाइन हमारे साथ एनरोल होते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि हम लोग लाइफ टाइम का वैलिडेशन देते हैं आपको, लाइफ टाइम आपको रिवीजन क्लास, लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग सेशन, प्लस रिकॉर्डिंग सेशन के साथ अपडेट्स, जो भी नए कमांड्स होंगे अदर वर्जन में या जो भी यूजफुल कमांड्स होते हैं उनका आपको बराबर अपडेट मिलेगा, चाहे आपने आज इनरोल किया या पहले के इनरोल हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, REC एंटर करते हैं। फिलेट हो चुका। ठीक है, अब हम बताते हैं विड्थ। एलिवेशन और थिकनेस पे भी आएंगे, ध्यान रखिएगा, छूटेगा नहीं कुछ आपसे। ठीक है, विड्थ पे आएंगे, विड्थ के लिए W एंटर करेंगे, विड्थ के लिए W एंटर करेंगे। अभी क्या है, स्पेसिफाई लाइन विड्थ फॉर रेक्टेंगल, मान लेते हैं लाइन विड्थ हमने 10 दे दिया, एंटर किया। अब आप जैसे ही रेक्टेंगल बनाएंगे, ये देखिए रेक्टेंगल बन रहा है आपका। ठीक, रेक्टेंगल की विड्थ बढ़ गई, उसकी लाइन की विड्थ बढ़ गई, बस यही चीज वो बोलता है क्या कि विड्थ का जो ऑप्शन होता है ये इसकी विड्थ को बढ़ाने के लिए होता है, उसकी मोटाई को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, लेकिन अभी आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि फिलेट अभी भी चल रहा है आपका, जबकि आपने थिकनेस लगाया है लेकिन फिलेट चल रहा है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में हमने आपको क्या बताया कि रेक्टेंगल में कोई भी कमांड जब तक आप वहां से जाके क्लोज नहीं कीजिएगा वो क्लोज नहीं होगा। तो हम फिलेट पे जाएंगे, यहाँ पे 5 है, इसको 0 करके एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपकी थिकनेस के साथ बिल्कुल बढ़िया सा रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, REC एंटर करते हैं, विड्थ पे जाते हैं, विड्थ को 0 करके एंटर कर लेते हैं, आपको पुराना वाला रेक्टेंगल बन के तैयार है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम, REC एंटर करते हैं, देन आपको हम एलिवेशन और थिकनेस बता देते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जल्दी यूट्यूब पे मिलता भी नहीं है क्लासेस इसकी एलिवेशन और थिकनेस की, ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको बताएंगे। फिलहाल देखिए, सबसे पहला थिकनेस, थिकनेस पे हमने क्लिक किया या T एंटर करते हैं आप, और यहाँ थिकनेस हम दे देते हैं 10, एंटर। और हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, चलिए 30 बाई 30 का बना लेते हैं, 30 टैप 30। बताइए कुछ समझ में आया? दिखी कहीं थिकनेस आपको? नहीं दिख रही होगी, दिखेगी नहीं क्योंकि ये 3D के ऑप्शन है। जब आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, एक हाथ से आप शिफ्ट प्रेस कीजिएगा, दूसरे से आप माउस के मिडिल बटन को प्रेस करके माउस को आगे की ओर लेकर जाइएगा। फिर से मेरे ध्यान से बात सुनिए, आप कीबोर्ड के शिफ्ट बटन को प्रेस कीजिएगा, प्रेस किए रहना है, आपको छोड़ना नहीं है, प्रेस किए रहना है। देन आपको माउस के मिडिल बटन को प्रेस करके आगे की ओर लेकर जाना है, माउस के मिडिल बटन को प्रेस करके आगे की ओर माउस को बढ़ाना है। तो अभी अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो जो थिकनेस थी वो यही थिकनेस थी कि जैसे ये आपको व्यू क्यूब दिख रहा है ना, यहाँ पर ये व्यू क्यूब बोलते हैं, हम इसको फ्रंट में लगाते हैं। अब ये हाइट जो आपको दिख रही ना, तो 10 जो हमने इनपुट किया था वो हाइट को ही किया था इसके। ठीक, तो थिकनेस का मतलब इसका हाइट, करेक्ट। फिर से एक बना के दिखाते हैं आपको, देखिए REC एंटर करेंगे, थिकनेस के लिए T एंटर करेंगे, देन हम यहाँ पे 20, थिकनेस कितना दे दिया, 20 दे दिया, और यहाँ पर बगल में ही इसके बना लेते हैं एक रेक्टेंगल। और अब वापस वही शिफ्ट प्रेस करेंगे, माउस के मिडिल बटन को प्रेस करके माउस को आगे की ओर बढ़ाएंगे, देन फ्रंट पे कर लेंगे। अभी आप ये देख सकते हैं। ठीक, ये 10 था, ये 20 है। अब आप समझ पाए होंगे। एक बात आप और देखिएगा, ये जो आपका एक्स एक्सेस है, हम एक लाइन ऐसे खींच दे रहे हैं। ठीक, ये देखिए ये बिल्कुल एक्स एक्सेस पे आपके बना हुआ है। ठीक, ये लाइन क्यों खींची गई है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हम टॉप पर गए, अब आपको हम अगला कमांड बताने जा रहे हैं, REC एंटर, देन एलिवेशन। हम एलिवेशन के लिए E एंटर करते हैं, और यहाँ पर हम एलिवेशन मान लीजिए कितना रख दें आपके लिए, मान लीजिए 50 रख लेते हैं एलिवेशन, 50 एंटर। अब आप जब रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये रहा रेक्टेंगल। बताइए कोई अंतर नहीं दिखा? फिर से चलते हैं 3D में। हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे,
माउस के बटन को, मिडिल बटन को आगे की ओर लेकर जाएंगे और फ्रंट कर लेंगे इसको। अब आप देख पा रहे होंगे जो थिकनेस इसकी थी वही थिकनेस इसकी है, मतलब जो रेक्टेंगल की हाइट इसकी थी वही रेक्टेंगल की हाइट इसकी है, लेकिन अब आपका ये एक्स एक्सिस से कुछ ऊपर की ओर है, यहाँ से कुछ ऊपर है ना, ये कितना ऊपर है, ये 50 ऊपर है जो आपने एलिवेशन दिया था, एक्स एक्सिस से ये 50 है। ठीक, उम्मीद है कि मेरी पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। जहां पर भी हम समझाने के लिए आपको 2 बार बोल रहे हैं वहां आप स्किप कर सकते हो, तो अंडरस्टूड हो आप लोग उतना। बाकी फर्दर वीडियो आपको मिलती रहेगी। आज रेक्टेंगल है, फिर इसके बाद पॉलीगन, और ऐसे ही कॉन्टिन्यूस वीडियो मिलती रहेगी। अगर आप अच्छे से इसको सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच दोनों के साथ जुड़ सकते हैं। मिनिमम ऑफ द मिनिमम फीस आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में भी देखने को मिलती है। ठीक है, ओके, जय हिंद इंजीनियर्स।